अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन। तफसीर तिब्यानुल कुरान सूरह बकरा आयत नंबर 21 और 22। वो अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया, इस उम्मीद पर कि तुम मुत्तकी परहेजगार बन जाओ, जिसने तुम्हारे नफा के लिए जमीन को फर्श और आसमान को छत बनाया और आसमान से पानी नाजिल किया और पानी से तुम्हारे रिज़्क के लिए कुछ फल पैदा किए, लिहाजा तुम अल्लाह के लिए शुरका ना बनाओ जबकि तुम जानते हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह बकरा के शुरू से यहां तक मोमिनीन, कुफार और मुनाफिकीन का जिक्र फरमाया और इनमें से हर एक के ख्वास का जिक्र फरमाया कि मोमिनीन ने कुरान मजीद की हिदायत से नफा उठाया, गए पर ईमान लाए, नमाज पढ़ी और खुदा की राह में माल खर्च किया और दुनिया और आखिरत में फलाह पाई। कुफार ने कुफर पर इसरार किया और इनकी जिद और अनाज की वजह से इनके दिलों पर मोहर लगा दी गई और इनके लिए आखिरत में दर्दनाक अजाब है। और मुनाफिकीन ने अपने कुफर को मख्फी रखा और अपने ज़ौम में खुदा, रसूल और मोमिनों को धोखा दिया। फिर इनकी खुसूसियात के मुतल्लिक वो दो बलीग मिसालें बयान फरमाई। इसके बाद अल्लाह ताला ने इन तमाम ग्रोहों को आए लोगों फरमाकर खिताब किया और इन सबको इबादत करने का हुक्म दिया। पहले इनका गायब के सीगों के साथ जिक्र फरमाया और फिर इनसे बिलमुशाफा खिताब फरमाया ताकि सुनने वालों का जहन बेदार और मतवज्जो रहे और इनकी रग़बत और शौक में अजाफा हो और इस पर तंबीह हो कि इबादत एक मोहतरम बिलशान फेल है। इसलिए अल्लाह ताला ने तमाम लोगों से मुखातिब होकर इनको इबादत करने का हुक्म दिया ताकि खिताब की लज्जत से इबादत की मुशक्कत और कल्फत जाती रहे। अरबी ज़बान में बाइद और दूर वाले को निदाह करने के लिए या का लफ्ज इस्तेमाल होता है और करीब वाले और नजदीक शख्स को निदाह करने के लिए आई का लफ्ज इस्तेमाल होता है और बाज़ औक़ात करीब शख्स को बाइद के कायम काम करके इसको भी या के साथ निदाह की जाती है। कभी किसी की अजमत की वजह से बाद रुतबा को बाद मकाम के मर्तबा में नाज़िल करते हैं, जैसे दुआ करने वाला या अल्लाह कहता है, और कभी किसी गफलत की वजह से इसको बाइद करार देते हैं, जैसे अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युल नास। और कभी इस एतबार से कि वाजिब और कदीम के मुकाबले में मुमकिनात अपने हदूस और इम्कान की वजह से इंतहाई पस्ती और बाद में है, जैसे कुरान मजीद में या समा या अर्द या जबाल या नार वगैरह की निदा है। अल्लाह ताला तमाम लोगों से इनकी शहरत से भी ज्यादा करीब है। इसके बावजूद अल्लाह ताला ने या अय्युल नास फरमाया, इसलिए कि तमाम लोग अपनी गफलत या अपने इम्कान और हदूस की वजह से अल्लाह ताला से बाइद हैं। इस आयत में मोमिनीन, कुफार और मुनाफिकीन को इबादत करने का हुक्म दिया है। मोमिनीन को इबादत के हुक्म का यह मानी है कि वो ज्यादा इबादत करें या दायमन इबादत करें और इबादत पर साबित कदम रहें, और मुनाफिकीन को इबादत के हुक्म का मानी यह है कि वो नफाक को तरक करके इखलास से इबादत करें, और कुफार को इबादत के हुक्म का मानी यह है कि वो ईमान लाने के बाद इबादत को शुरू करें, क्योंकि जो काम किसी चीज पर मौकूफ हो तो इस काम का हुक्म देना इसको मुस्तलजम है। पहले इस चीज को हासिल करो फिर इस काम को करो। जिस तरह किसी शख्स को नमाज का हुक्म देना इसको मुस्तलजम है कि वो पहले वजू करे फिर नमाज पढ़े, इसी तरह कुफार को इबादत का हुक्म देना इसको मुस्तलजम है कि वो पहले अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान लाए और फिर इसकी इबादत करें। इस मसला में इख्तिलाफ है कि कुफार फरोग मसलन नमाज, ज़कात, रोजा वगैरह के मुकल्लफ वक्त इत्काद में है या अदा और इत्काद दोनों के मुकल्लफ हैं। बुखारा के उलमा अहनाफ का मसलक यह है कि वो सिर्फ हक के इत्काद में मुकल्लफ हैं, यानी कि कुफार पर यह जरूरी है कि वो नमाज, रोजा वगैरह की फर्जियत का इत्काद रखे और जब तक वो ईमान ना लाएं, और इन पर इन इबादत का अदा करना फर्ज नहीं है। और राग के उलमा अहनाफ और उलमा शाफिया के यह मसलक है कि कुफार नमाज, रोजा वगैरह की फर्जियत पर ईमान लाने और इनको अदा करने दोनों के मुकल्लफ हैं, और इनको अदा ना करने की वजह से इनको अजाब होगा। इमाम अबू हनीफा और इनके साहब ने इनमें से किसी जानब तसरीह नहीं की, अलबत्ता इमाम मोहम्मद की बाज़ अबारात से राकी उलमा के नजरियात की तायद होती है। सूरह हामीम सजदा आयत नंबर 6 में अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है, और अजाब है मुशरिकों के लिए जो ज़कात अदा नहीं करते और वही आखिरत के मुनकर हैं। उलमा बुखारा इस आयत की यह तौजीह करते हैं कि मुशरिकीन को ज़कात की फर्जियत का इत्काद ना रखने की वजह से अजाब होगा। फरीकैन के इस इख्तिलाफ का बगौर मुताला करने से यह मालूम होता है कि उलमा बुखारा का नजरिया सही है, क्योंकि अगर कुफार अपने कुफर के जमाने में नमाज और रोजा वगैरह
की अदा करने के मुकल्लफ हों तो इस्लाम कबूल करने के बाद इन पर नमाजों और रोजों की कजा लाजम होनी चाहिए। हालांकि अहद रसालत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इसकी कोई नजीर नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी शख्स को इस्लाम कबूल करने के बाद ज़माने कुफर में छोड़ी हुई नमाजों और रोजों का मुकल्लफ किया हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है सूरह बकरा आयत नंबर 21 में, आए लोगों अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया। इस आयत में यह बताया कि तमाम इंसानों को यह तस्लीम है कि इनको और इनसे पहले लोगों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा किया है। इसकी एक वजह तो यह है कि कुफार ने भी इसका इतराफ कर लिया था कि इनका पैदा करने वाला अल्लाह ताला है। सूरह ज़ुख़रुफ़ आयत नंबर 87, और अगर आप इनसे यह सवाल करें कि इनको किसने पैदा किया है तो यह जरूर कहेंगे कि अल्लाह ने, सो ये कहां भटक रहे हैं। सूरह अल-अनकबूत आयत नंबर 61, और अगर आप इनसे सवाल करें कि आसमानों और जमीनों को किसने पैदा किया और सूरज और चांद को किसने मस्कर किया तो ये जरूर कहेंगे कि अल्लाह ने, सो ये कहां भटक रहे हैं। अगर कोई काफिर और मुशरिक इसका इतराफ ना करे कि इनका और इनसे पहले लोगों का बल्कि कायनात का पैदा करने वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कायनात में बेशुमार ऐसे दलाइल रखे हैं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के खालिक और इसके रब होने पर दलालत करते हैं। जो शख्स जरा सा भी गौर फिक्र करेगा इसको अल्लाह ताला के खालिक और रब होने में कोई शक नहीं रहेगा। इस कायनात का खालिक इंसान नहीं हो सकता क्योंकि इंसान का पैदा होना और मरना हमारे सामने है। जमादात, नबातात, हैवानात, दरिया और समंदर वगैरह खालिक नहीं हो सकते क्योंकि इनका पैदा होना, फना होना और एक हाल से दूसरे हाल की तरफ मुतगय्यर होना हमारी नजर में है। सूरज, चांद और सितारे वगैरह खालिक नहीं हो सकते क्योंकि इनका एक मुकर्रर निजाम के तहत गर्दश करना हमारे मुशाहिदे में है और इनका एक मुकर्रर निजाम के ताबे होना इस पर दलालत करता है वो किसी जबरदस्त और काहर निजाम के बनाए हुए निजाम के पाबंद हैं। और जब इस सिलसिला कायनात में से कोई चीज भी इस कायनात की खालिक और रब नहीं है तो जरूर इस कायनात के अलावा कोई कादर कयूम हस्ती है जो इस सिलसिला मुमकिनात और हवादिस की गैर है, जो वाजिब और कदीम है, जिसने इस कायनात को बनाया है और वो अल्लाह ही है क्योंकि उसी ने यह दावा किया है कि वो इस पूरी कायनात को बनाने वाला और अदम से वजूद में लाने वाला है। उसी ने दुनिया वालों के पास अंबिया और रसूल भेजे और किताबें नाज़िल की और नबियों और किताबों के वास्ते से अपनी जात का इरफान कराया और ये पैगाम भेजा कि सब इंसान इसकी मखलूक हैं और सब पर इसकी इबादत लाजम है। अल्लाह के सिवा और कोई ऐसी हस्ती नहीं है जो इस कायनात से अलग और मुगायर हो। और उसने इस कायनात को बनाने और अपने रब होने का दावा किया हो या किसी नबी और रसूल को भेजा हो या अपनी हुज्जत कायम करने के लिए कोई किताब नाज़िल की हो। और जब इस कायनात के अंदर कोई चीज भी इस कायनात की खालिक नहीं है और इस कायनात से बाहर अल्लाह के सिवा और कोई इस कायनात की तख्लीक का दावा दायर नहीं है और बगैर किसी के बिना ये कायनात बन नहीं सकती, तो फिर अल्लाह का यह दावा क्यों ना माना जाए कि वही इस कायनात का खालिक और रब है और वही इबादत का मुस्तहक है, वाहदुल्ला शरीक है। अलावा अज़ीज़, इस कायनात के अंदर भी किसी जिन, इंसान, फरिश्ते, पत्थर के तराशे हुए बुत या किसी दरख्त या सितारे ने कभी खुद यह दावा नहीं किया कि वो इस कायनात का बनाने वाला है। सूरज के सामने जमीन की गर्दश से लैलो नहार इसी के हुक्म से बनते हैं और इसी के हुक्म से बारिश नाज़िल होती है। किसी चीज ने आज खुद इस पूरी कायनात के खालिक होने का दावा नहीं किया और हम पहले बयान कर चुके हैं कि इस सिलसिला में मुमकिनात और हवादिस में से कोई चीज भी इस कायनात की खालिक नहीं हो सकती और ना ही कोई चीज इसकी तख्लीक की मुद्दई है। तो फिर इस कायनात का खालिक जरूर इस कायनात का गैर और इससे अलग कोई हस्ती है जो इस कायनात की तरह हादस और मुमकिन नहीं, कदीम और वाजिब है। और जब इस कायनात के अंदर और बाहर अल्लाह के सिवा और कोई इसकी तख्लीक का दावेदार नहीं है तो फिर इस अल्लाह को इस कायनात का खालिक और रब क्यों ना माना जाए और इसको वाहद और ला शरीक क्यों ना तस्लीम किया जाए। अगर कोई शख्स यह कहे कि यह सारी कायनात बगैर किसी बनाने वाले के आज खुद बन गई है तो यह बात बिल्कुल बदाहत के खिलाफ है। मिट्टी के तेल का एक चिराग भी आज खुद नहीं जलता तो आसमानों पर ये अरबों तारे खुद ब खुद कैसे रोशन हो गए। एक गिलास पानी भी खुद ब खुद मुहैया नहीं होता तो जमीन के नीचे चश्मे खुद ब खुद कैसे रवां हो गए और इतना बड़ा समुद्र कैसे वजूद में आ गया और ये जमीन और आसमान कैसे खुद ब खुद बन गए। फूलों में रंग और खुशबू, फलों में जायका और एक मरबूत और मुकर्रर निजाम के तहत इस कायनात का चलना कैसे खुद ब खुद हो गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद सूरह तूर आयत नंबर 35-36 में है, क्या वो किसी शय के बगैर पैदा किए गए हैं या वो खुद खालिक हैं।
क्या उन्होंने आसमानों और जमीनों को पैदा किया है, बल्कि वो यकीन नहीं रखते। सूरह नमल आयत 60 से 64 तक अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है, भला बताओ तो सही आसमानों और जमीनों को किसने पैदा किया है, और तुम्हारे लिए आसमानों से पानी किसने नाजिल किया है। हमने ही इस पानी से खुशनुमा बाग उगाए, तुम्हारे लिए यह मुमकिन ना था कि तुम इन बागों के दरख्त उगाते। क्या इस तख्लीक में अल्लाह के साथ कोई और माबूद है, बल्कि वो ऐसे लोग हैं जो राह से इनहराफ कर रहे हैं। भला बताओ तो सही, जमीन को ठहरने और करार की जगह किसने बनाया, और जमीन के दरमियान दरिया किसने पैदा किए, और जमीन के करार के लिए मजबूत पहाड़ किसने पैदा किए, और दो समंदरों के दरमियान आग किसने पैदा की। क्या अल्लाह ताला के साथ कोई और माबूद है? नहीं, बल्कि अक्सर लोग इल्म नहीं रखते। बताओ, जब बेकरार शख्स इसको पुकारता है तो उसकी पुकार का कौन जवाब देता है, और इससे तकलीफ को कौन दूर करता है, और तुम्हें जमीन पर पहले लोगों का नायब कौन बनाता है। क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद है? तुम बहुत कम नसीहत कबूल करते हो। बताओ, तुम्हें खुशकी और समंदर की तारीकियों में कौन राह दिखाता है, और इसकी रहमत की खुशखबरी देने वाली हवाओं को कौन भेजता है। क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद है? जिन चीजों को ये अल्लाह का शरीक करार देते हैं, अल्लाह इनसे बरी और बरतर है। बताओ, इब्तदा मखलूक को किसने बनाया था, और इसको दोबारा कौन उठाएगा, और तुमको आसमान और जमीन से कौन रिज़्क देता है। क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहिए, अगर तुम सच्चे हो तो अपनी दलील ले आओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद सूरह बकरा आयत 21 में है, आए लोगो, तुम अपने रब की इबादत करो जिसने तुमको और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया है, इस उम्मीद पर कि तुम मुत्तकी बन जाओ। तकवा का आला मर्तबा यह है कि इंसान अल्लाह ताला के सिवा हर चीज से बरी हो जाए। इसका यह मतलब नहीं कि इंसान अपने फराइज और जिम्मेदारियों को छोड़कर घरों में बैठकर अल्लाह अल्लाह करे, बल्कि इसका मतलब यह है कि वह तमाम फराइज, हकूक और जिम्मेदारियों को अल्लाह की वजह से पूरा करे, और हर काम में इसकी नीयत अल्लाह की इताअत और इसकी खुशनुदी रहे। और यह तकवा ही सालकीन के दर्जा की इंतहा है, और इसी को फनाफिल अल्लाह का मर्तबा कहते हैं। इस आयत में यह बताया गया कि इबादत से असल मकसूद तकवा का हसूल है, और यह कि इंसान को अपनी इबादत से धोखा नहीं खाना चाहिए, बल्कि मुकम्मल इबादत करने के बाद भी यह यकीन ना करे कि वो मुतक्की हो गया है, बल्कि ये उम्मीद रखे कि शायद मुतक्की हो गया हो, और अपने आप को खौफ और रजा के दरमियान रखे, अल्लाह ताला के अजाब और इसकी गिरफ्त से डरता रहे, और इसकी रहमत से मायूस ना हो, और अपनी बख्शिश और मगफरत की उम्मीद रखे, जैसे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का सूरा सजदा आयत नंबर 16 में इरशाद है, इनके पहलू ख्वाबगाहों से दूर रहते हैं, वो खौफ और उम्मीद से अपने रब को पुकारते हैं। सूरा बनु इसराइल आयत नंबर 57 में जिन नेक बंदों की ये काफिर प्रस्तश करते हैं, वो खुद अपने रब की तरफ वसीला तलाश करते हैं कि इनमें कौन ज्यादा मुकर्रब है कि इसकी दुआ से खुदा का कुर्ब हासिल हो। वो अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखते हैं और इसके अजाब से डरते हैं। इन आयात से मालूम हुआ कि शब बेदार, तहज्जुद गुजार और अल्लाह के मुकर्रब बंदों का भी यह हाल है कि वो खौफ और तमा के दरमियान हैं, अपनी इबादत पर भरोसा या घमंड नहीं करते, बल्कि इसकी रहमत और फजल के उम्मीदवार रहते हैं और इसके अजाब से डरते रहते हैं। जब इसके शब्बेदार और मुकर्रब बंदों का यह हाल है, तो आम फराइज और नवाफिल अदा करने वालों का क्या हाल होना चाहिए। इमाम मुस्लिम रवायत करते हैं कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से किसी शख्स को इसका अमल हरगिज नजात नहीं देगा। एक शख्स ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझको भी नहीं, अलबत्ता अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे अपनी रहमत से ढांप लेगा, लेकिन तुम नेक माल की कोशिश जारी रखो। अहले सुन्नत का मतलब यह है कि अल्लाह ताला पर कोई चीज वाजिब नहीं है, बल्कि यह तमाम जहान इसकी मिलक है और दुनिया और आखिरत इसकी सल्तनत है, और वो अपनी सल्तनत में जो चाहे करे। अगर वो तमाम नेकोकारों और सालिहीन को अजाब दे और जहन्नम में दाखिल कर दे तो ये इसका ऐन अदल होगा, और अगर वो इन पर करम फरमाए, इनको नेतों से नवाजे और जन्नत में दाखिल कर दे तो ये इसका फेल फजल है, और अगर वो काफरों को भी जन्नत में दाखिल कर देता है तो वो इसका मालिक था, लेकिन उसने खबर दी है कि वो ऐसा नहीं करेगा, बल्कि मोमिनीन को बख्श देगा और इनको जन्नत में दाखिल करेगा, और ये इसका फजल है, और काफरों को अजाब देगा और इनको हमेशा जहन्नम में रखेगा, और ये इसका अदल है। और अल्लाह ताला की खबर का झूठा होना महाल है। इस ख्याल में नहीं रहना चाहिए कि जब अल्लाह ताला ने मोमिनों से जन्नत का वादा कर लिया है तो वो बहरहाल जन्नती हैं, और इस वजह से अजाब से बेखौफ नहीं होना चाहिए,
क्या पता खात्मा ईमान पर हो या ना हो, और अगर खात्मा ईमान पर हो भी गया तो क्या पता कि इब्तदाई मरहला में नजात हो जाए या अपनी तकसीरात पर गिरफ्त और अजाब के बाद नजात होगी। इसलिए हर हाल में अल्लाह ताला से डरता रहना चाहिए। सूरह बकरा आयत नंबर 22 में अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है, जिसने तुम्हारे नफा हासिल करने के लिए जमीन को बिछोना और आसमान को छत बनाया। पानी की तबीयत का तकाजा यह है कि वो मिट्टी के ऊपर हो, लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से जमीन के बाज हिस्सों को पानी से अलग कर दिया और जमीन को सख्ती और नरमी के दरमियान मुतवसत रखा ताकि वो फर्श की तरह हो जाए और लोगों का इस पर बैठना लेटना मुमकिन हो, और जमीन का फर्श होना इसके गोल होने के मुनाफी नहीं है, क्योंकि जो बहुत अजीम और जसीम कुरा हो वो बज़ाहिर एक मुस्तहिल जिस्म मालूम होता है। इसी तरह जमीन का गर्दश करना भी इसके फर्श होने के खिलाफ नहीं। जैसे लोग बहरी जहाज में सफर करते हैं, जहाज हरकत कर रहा होता है और वो इस पर बिस्तर बिछाकर सो जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह फातिर आयत नंबर 41 में फरमाते हैं, बेशक अल्लाह आसमानों और जमीन को अपनी जगह महावर से हटने से रोकता है। बाद लोगों ने इस आयत से यह मतलब निकाला है कि जमीन साकन है और अल्लाह ताला ने इसको रोका हुआ है। इस आयत का यह मतलब नहीं है, बल्कि इस आयत का मतलब यह है कि जमीन और आसमान अपने महवर पर गर्दिश कर रहे हैं और अल्लाह ताला इनको अपने महवर से हटने नहीं देता। अब जबकि साइंटिफिक तरीके से जमीन की गर्दिश साबित हो चुकी है, तो इल्म और साइंस के खिलाफ कुरान करीम की तफसीर करने से खदशा है कि साइंस के तलबा और माहिरीन कुरान मजीद का इनकार कर दे और इस तरक्की याफ्ता दौर में पुरानी लकीरों को पीटते रहने में दीन की कोई खिदमत नहीं। आसमान क्या है इसकी हकीकत हमें मालूम नहीं। साइंसदान भी अगर अभी चांद तक ही पहुंच पाए हैं। चांद जमीन से 2.25 लाख मील की मुसाफत पर है। आसमान तो चांद सूरज और सियारों से बहुत दूर है। कदीम यूनानी फलसफियों का ख्याल था कि चांद पहले आसमान में मरकूज है, लेकिन तहकीक और मुशाहदा से बात गलत साबित हो गई है। कुरान करीम ने आसमान की हकीकत और माहियत के मुतल्लिक कोई चीज नहीं बताई और ना ये कुरान का मौजू है। कुरान करीम अकायद और अमाल की सलाह के लिए रुश्द व हिदायत की किताब है। अशिया की हकीकत और माहियत और इसके तबी ख्वास बयान करना कुरान मजीद का मौजू नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है सूरह बकरा आयत 22 में, और आसमान से पानी नाज़िल किया और पानी से तुम्हारे रिज्क के लिए कुछ फल पैदा किए। फल और जमीन से पैदा होने वाली तमाम ग़िज़ाई अजनास सिर्फ अल्लाह ताला की कुदरत और इसकी मशय्यत से पैदा होती हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने इसका ज़ाहिरी सबब मिट्टी में आलूदा पानी को बनाया है। जिस तरह नुतफा को जानदार की पैदाइश का मादा बनाया है, अल्लाह ताला ने जमीन में कुव्वते काबला रखी है और पानी में कुव्वते फाला रखी है, और इन दोनों कुव्वतों के इस्तेमाल से ज़रई अजनास पैदा होती हैं। अल्लाह ताला इस पर भी कादिर था कि मिट्टी और पानी के बगैर फलों को पैदा कर देता, जिस तरह खुद मिट्टी और पानी को किसी सबब के बगैर पैदा किया है, लेकिन इनको बदतरीज पैदा करने में नजरे गैर से देखने वालों के लिए ऐसी हिकमतें हैं जो इनको दफ्तन पैदा करने में नहीं है। जिस तरह अल्लाह ताला ने इंसान को पैदाइश के लिए यह सबब बनाया है कि मर्द औरत के रहम में तुखम रेजी करे और 9 माह की तवील मुद्दत के बाद एक बच्चे की शक्ल में इंसान की पैदाइश अमल में आए, ताकि बज़ाहिर इंसान की सही और जिदोजहद भी इस पैदाइश के हसूल में शामिल हो, और इसी वजह से इंसान अपने बच्चे से मोहब्बत करता है और इसी की परवरिश करता है, और इसी तरह हल चलाकर जमीन को काबिल काश्त बनाने और इसमें पानी पहुंचाने से ज़रई पैदावार में इंसान की सही और अमल का नतीजा ज़ाहिर होता है, और इस सही और अमल पर बेशुमार समरात मुरतब होते हैं। इलामा बिज़ावी ने लिखा है कि इस आयत का बातनी मानी यह है कि इस आयत में इंसान के बदन को जमीन से तशबीह दी है, और इस रूह को आसमान से तशबीह दी है, और अकल को पानी से तशबीह दी है, और इंसान को अकल और हवास के इस्तेमाल करने और कुव्वते बदनिया और रूहानिया के इम्तजाज के वास्ते से जो इल्मी और अमली कमालात अता की हैं, इनको इन फलों के साथ तशबीह दी है, क्योंकि हर आयत का एक ज़ाहिरी मानी है और एक बातनी मानी है, और हर हद के लिए मुतले है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद सूरह बकरा आयत 22 में है, लिहाजा तुम अल्लाह के शुरका ना बनाओ जबकि तुम जानते हो। इस आयत का मानी यह है कि जब तुम्हारे नजदीक अल्लाह ताला की ये बड़ी बड़ी नेमतें मुतहक्कक हो चुकी हैं और तुम्हारे इल्म में अल्लाह ताला की तौहीद के दलाइल आ चुके हैं, तो फिर इल्म के बावजूद अल्लाह ताला का शरीक ना बनाओ, क्योंकि तुम गौर फिक्र की अहलियत रखते हो और तुम अदना तामुल से यह जान सकते हो कि इंसानों को और जमीन को नो आसमान को पैदा करना और ज़रई अजनास को उगाना यह ऐसा काम है जिसको इस कायनात में से कोई भी नहीं कर सकता, और मुमकिनात में से किसी मुमकिन की कुदरत में इनको पैदा करना नहीं है। तो जरूर इनका पैदा करने वाला इस कायनात और मुमकिनात का गैर है जो वाजिब और कदीम है, और वो अल्लाह ही है। और यह बिल्कुल जाहिर है कि जिन शुरका की तुम परस्तश करते हो वो इंसानों
आसमानों और जमीन और ज़रई अजनास के उगाने पर कुदरत नहीं रखते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद सूरह रोम आयत नंबर 40 में है, अल्लाह ही है जिसने तुमको पैदा किया, फिर तुमको रिज्क दिया, फिर तुम पर मौत तारी करेगा, फिर तुमको दोबारा जिंदा करेगा। क्या तुम्हारे शरीकों में से कोई शरीक ऐसा है जो इन कामों में से कोई काम कर सके? जैसा कि हम पहले बयान कर चुके हैं कि अल्लाह ताला के सिवा और किसी ने इस कायनात की तख्लीक का दावा नहीं किया, तो मालूम हो गया कि इस कायनात की तख्लीक में अल्लाह ताला का कोई शरीक नहीं। वो तन्हा खालक है, वाजिब और कदीम और कादर मुख्तार, और सिर्फ वही इबादत का मुस्तहक है। शिर्क यह है कि किसी को अलूहियत में शरीक माना जाए, खा किसी को अल्लाह के सिवा वाजिबुल वजूद माना जाए जैसा कि मजूस मानते हैं, या किसी को इबादत का मुस्तहक माना जाए जैसा कि बुत प्रस्त मानते हैं। खुलासा यह है कि शिर्क का मदार सिर्फ दो चीजों पर है, वजूब वजूद और इस्तेहकाक के इबादत। अगर कोई शख्स अल्लाह ताला के सिवा किसी को वाजिबुल वजूद या मुस्तहक के इबादत माने तो यह शिर्क है, वरना नहीं। अल्लामा ज़ुबैदी लिखते हैं सूरह नहल आयत नंबर 100 की तफसीर में, अबुल अब्बास ने कहा कि ये वो लोग हैं जो अल्लाह की इबादत करते हैं और इसके साथ शैतान की भी इबादत करते हैं, इसी वजह से मुशरिक हो गए। अगर कोई शख्स किसी की कोई सिफ्त मुस्तकिल बिल जात माने तो यह भी इसको वाजिबुल वजूद मानना है। लिहाजा जो शख्स किसी नबी अलैहिस्सलाम या किसी वली के मुतल्लिक यह अकीदा रखे कि इनके सुनने या देखने की सिफ्त मुस्तकिल है, यानी वो अपनी जाती ताकत से सुनते या देखते हैं, या इनका इल्म जाती है या इनकी कुदरत जाती है, तो यह शिरक है। और अगर यह अकीदा हो कि अल्लाह ताला की दी हुई ताकत से वो सुनते हैं और देखते हैं और इनका इल्म और कुदरत अल्लाह की अता से है, तो यह शिरक नहीं। या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शय्युन लिल्लाह पढ़ने के मुतल्लिक शेख रशीद अहमद गंगोही लिखते हैं, और जो शख्स कुदस सिरा को मुतसर्रफ बिलजात और आलिम गैब बिलजात खुद जानकर पढ़ेगा वो मुशरिक है। और इस अकीदा से पढ़ना कि शेख को हक ताला अतला कर देता है और बाइज़्ने ताला शेख हाजत बरारी कर देते हैं, तो यह शिरक ना होगा। या रसूल अल्लाह अंजर हालना के कहने के मुतल्लिक शेख रशीद अहमद गंगोही लिखते हैं, यह खुदा को मालूम है कि निदा गैर अल्लाह ताला को करना दूर से शिरक हकीकी जब होता है कि इनको आलम सामे मुस्तकिल इत्काद करे, वरना शिरक नहीं। मसलन ये जाने कि हक ताला इनको मुतल्ला फरमा देगा, या बाइज़्ने ताला इंकशाफ इनको हो जाएगा, या बाइज़्ने ताला मलाइका पहुंचा देवेंगे, जैसा दरूद की निस्बत वारद है, या महज शौकिया कहता हो मोहब्बत में या अर्ज हाल महल तहसर हरमान में के ऐसे मौके में अगरचे कलमाते खताबिया बोलते हैं, लेकिन हरगिज ना मकसूद इसमा होता है ना अकीदा पासीनी अकसाम से कलमाते मुनाजात और शारे बुजुर्गान के होते हैं कि फी हद जाते ना शिरक ना मुइस्सत। अहले कबूर से इस्तानत के मुतल्लिक शेख गंगोही लिखते हैं, इस्तानत के 3 मानी हैं। एक ये कि हक ताला से दुआ करे कि बाहर मत फलां मेरा काम कर दे, ये बाइत्फाक के जायज है, खा इंदल कब्र हो खा दूसरी जगह, इसमें किसी को कलाम नहीं। दूसरे ये कि साहिब कब्र से कहे कि तुम मेरा काम कर दो, ये शिरक है, खा कब्र के पास कहे खा कब्र से दूर कहे। और बाद रिवायात में जो आया है कि अयूनी अबाद अल्लाह, तो वो फियल वाक़या किसी मैयत से इस्तानत नहीं, बल्कि अबादुल्लाह जो सहरा में मौजूद होते हैं, इनसे तलब आनत है कि हक ताला ने इनको इसी काम के वास्ते वहां मुकर्रर किया है, तो वो इस बात से नहीं है। इससे हुज्जत जवाज पर लाना जहल है। मैंने हदीस से तीसरे ये कि कब्र के पास जाकर कहे आए फलां तुम मेरे वास्ते दुआ करो कि हक ताला मेरा काम कर देवे, इसमें इख्तिलाफ उलमा का है। मजूद समा मोता इसके जवाज के मुकर है और मानी समा मना करते हैं, सो इसका फैसला अब करना महाल है। मगर अंबिया अलैहिस्सलाम के समा में किसी को खिलाफ नहीं, इसी वजह से इनको मुस्तस्ना किया है। और दलील जवाब यह है कि फुकाहा ने बाद सलाम के वक्त ज़ियारत कब्र मुबारक के शफात मगफरत का अर्ज करना लिखा है, बस ये जवाज के वास्ते काफी है। यहां तक हमने ये बयान किया कि अगर अल्लाह ताला के सिवा किसी को वाजिब वजूद माना जाए या किसी गैर अल्लाह की कोई सिफ्त मुस्तकिल बिलजात मानी जाए तो यह शिरक है, वरना शिरक नहीं। लिहाजा अताई इल्म, अताई कुदरत और अताई इख्तियारात मानना शिरक नहीं है। और इस अकीदा से या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना जायज है, जैसा कि उलमा देवबंद के सबसे बड़े आलम शेख रशीद गंगोही के हवालों से गुजर चुका है। अब हम ये बताना चाहते हैं कि अगर गैरुल्लाह की ताजीम बतौर इबादत की जाए
तो ये शिरक है, और अगर बतौर इबादत ताजीम ना की जाए तो ये शिरक नहीं है। अल्लामा मोहम्मद हस्कफी लिखते हैं, अगर कोई शख्स गैरुल्लाह की ताजीम के लिए जानवर ज़बा करे तो यह हराम है, और इसके कुफर होने में दो कौल है। क्योंकि हम किसी मुसलमान के मुतल्लिक यह गुमान नहीं करते कि वो इस ज़िबा से किसी आदमी का तकर्रब हासिल करेगा। अल्लामा शामी तकर्रब की शरह में लिखते हैं कि यानी जो तकर्रब बतौर इबादत हो, क्योंकि इसी तकर्रब से तकफीर की जाएगी, और यह मुसलमान के हाल से बहुत बैद है कि वो किसी शख्स का तकर्रब बतौर इबादत हासिल करने के लिए जानवर ज़बा करेगा। इसलिए ज़ाहिर है कि उसने दुनिया के हसूल के लिए जानवर ज़बा किया है, या इससे इज़हार मोहब्बत के लिए जानवर ज़बा किया है। लेकिन जबकि इस ज़बा में गैरुल्लाह की ताज़ीम शामिल है तो इसका बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ना हुक्मन खालिस अल्लाह के लिए नहीं है, इसलिए यह फेल हराम होगा। जैसे कोई शख्स ज़बा के वक्त कहे बिस्मिल्लाह व बिस्मिल्लाह बिस्म फिला, तो यह फेल हराम है, लेकिन किसी चीज के हराम होने और इसके कुफर होने में कोई तलाज़म नहीं। नीज़ अल्लामा मोहम्मद हस्कफी लिखते हैं, बाज़ लोग उलमा और मशाइख के सामने जमीन को भोज सा देते हैं, यह फेल हराम है। इस फेल का करने वाला और इस पर राजी होने वाला दोनों गुनाहगार हैं, क्योंकि यह बुत परस्तों की इबादत के मुशाबे है और आया इस पर तकफीर की जाएगी। अगर यह फेल बतौर इबादत और ताजीम हो तो यह कुफर है, और अगर यह फेल सिर्फ बतौर ताजीम हो तो फिर यह कुफर नहीं है, लेकिन गुनाह कबीरा है। खुलासा यह है कि किसी शख्स की सिफ्त को मुस्तकिल बिलजात समझना शिरक है, और किसी शख्स की ताजीम बतौर इबादत करना शिरक है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ताजीमन क़याम करना और या रसूलुल्लाह कहना शिरक नहीं है, और इसी नौ के दूसरे अफ़ाल जो आपकी ताजीम और मोहब्बत की जात से किए जाते हैं शिरक नहीं है।